Hello everybody, myself Gaurav Yadav, you all know me as YG. I'm pretty sure before this event most of you must not even know my name. You know me by just YG, but YG stands for Yadav Gaurav, okay, because GY law doesn't sound as cool. So today, अरे यार ये formatting खराब हो गई, हाँ ठीक है. I'm talking about Ikigai today. तो इकीगाई का मतलब होता है, इकी का मतलब होता है लाइफ, गाय का मतलब होता है वैल्यू या वर्थ. इकीगाई का मतलब होता है वैल्यू ऑफ लिविंग, या फिर अपन बोल सकते हैं पर्पस ऑफ लाइफ, या और भारी भारी शब्दों में बोलेंगे ना तो द रीजन ऑफ योर बीइंग. तो बहुत बड़ी बात है ये. किस किस को इकीगाई के बारे में पहले से पता था, सुना है किसी ने? किसको लगता है अच्छा कॉन्सेप्ट है बहुत? इट्स अ नाइस कॉन्सेप्ट, बट नॉट ऑल नाइस थिंग्स आर अचीवेबल. ओके, सो मैंने इकीगाई पे बहुत सारी टेड टॉक्स देखी हैं प्रिपेयर करने के लिए, और मैंने कॉलेज में ये कॉन्सेप्ट एक बार आ गया था नज़रों के सामने, और तब मुझे बड़ा कूल लगा कि इकीगाई, आई विल अचीव इट. और अभी मैं आपको बताने आया हूँ कि कैसे अचीव करना है. ऐसा आपको लग रहा होगा तो मेरी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना. हाउ एम आई क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट समथिंग एज बिग एज तुम्हारी लाइफ का पर्पस? तो इसका शॉर्ट में अगर मैं आंसर दूं ब्रीफ में, तो आई एम नॉट क्वालिफाइड एट ऑल. मैं पीपीटियाँ बनाता हूँ यार. कोई मेरे से पूछता है ना क्या काम करते हो, मैं पीपीटियाँ बनाता हूँ, लॉ की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. और क्या करता हूँ? प्रेजेंट करता हूँ. और क्या करता हूँ? कुछ नहीं. दैट्स ऑल आई डू. इट्स नॉट रॉकेट साइंस. वी एक्चुअली हैव अ रॉकेट साइंटिस्ट विद अस, बट इट इज नॉट रॉकेट साइंस. ठीक है, इट वॉज अ वेरी सिंपल थिंग विच आई एम डूइंग टिल डेट. एवरीबडी व्हेन कोई भी मेरे से आके पूछता है कि सर आप ये करते हो, तो मेरे को हमेशा से लगता है कि इतना तो कुछ बड़ा नहीं करता मैं, पीपीटी ही तो बनाता हूँ. तो आज भी मैं अपनी पीपीटी लेके आया हूँ मेरी जर्नी की, कि कैसे मैं इकिगाई अचीव करने में बुरी तरह फेल हो गया. कभी भी बहुत बार कोशिश करी, नहीं अचीव कर पाया. तो अपन जाते हैं मेरे पीओवी में जाते हैं. मेरा पीओवी मतलब 2017 में मेरा एलएलबी हुआ, 2018 में मेरा एलएलएम हुआ. तो 2018 में मेरे पास एज अ लॉ स्टूडेंट क्या ऑप्शंस थे, ये अपन इसमें जज करेंगे. फर्स्ट इज व्हाट यू लव. दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग. यू कैन लव एनीथिंग. ओके, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड. इट कम्स फ्रॉम यू, व्हाट यू लव डूइंग. सेकेंड इज व्हाट यू आर गुड एट. ठीक है, यू माइट लव डांसिंग और पेंटिंग और सिंगिंग, बट यू माइट बी टेरेबल एट इट. ठीक है, मुझे नाचना पसंद हो सकता है और मैं बहुत घटिया नाच सकता हूँ. दोनों चीजें साथ में भी हो सकती हैं, तो जरूरी नहीं है वॉट एवर यू लव यू आर गुड एट. अलग अलग एस्पेक्ट है. तीसरा है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर. आई लव वॉचिंग नेटफ्लिक्स. आई लव इट. आई एम वेरी गुड एट इट ऑल्सो. नोबडी विल पे मी टू वॉच नेटफ्लिक्स 10 hours a day. Cool. And fourth aspect is what the world needs. What the world needs, people get confused at what you can be paid for and what the world needs. What you can be paid for is the economic aspect. What the world needs is the philanthropic aspect. Whatever work you are doing, उसका net result positive है कि negative है. अगर positive है world पे, तो the world needs it. It's a positive thing you are doing for the world. ठीक है, तो ये इकिगाई का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया. अब आते हैं मेरे पीओवी पे. अरे ये मैं भूल ही गया था, ये एआई से एनिमेशन बनाया, देखो कितना अच्छा है ना. So when you achieve ikigai, your mission, your passion, your vocation, your profession, it is all one thing, and एकदम अच्छी वाली फीलिंग आती है कि वाह. अब मैंने ये कॉलेज में पढ़ा और मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ये चाहिए. तो मेरे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस थे एज अ लॉ स्टूडेंट इन 2018 एज अ लॉ पोस्ट ग्रेजुएट. सबको याद है इकिगाई? हमारे कॉलेज में एक मैम थी, डॉक्टर सिल्की मुखर्जी. बहुत स्वीट मैम थी, बहुत एंथुसियास्टिक थी. नहीं, उनका सही में नाम था. बहुत एंथुसियास्टिक थी, और वो है ना बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, याद कराना चाहती थी चीज़ें. बस उनकी एक चीज़ था, उनसे मेरा नाम नहीं बोला जाता था. तो वैसे पढ़ाती हैं, पढ़ाते पढ़ाते ऐसे वो करेंगी, गौड़व गौड़व व्हाट इज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और मैं ऑब्वियसली आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट एट ऑल, मैं बहुत एवरेज था. मैंने नहीं पता मैम. वेरी बैड गौड़व. गौड़व कल ही बताया था, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स इज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट टाइम यू विल रिमेंबर गौड़व. ओके, मतलब ओके मैम. तो यहाँ पे भी कोई गौरव है, कोई गौरव
कोई गौरव नहीं है? एक भी गौरव नहीं है? तो गौरव नहीं है तो गौरव से नहीं पूछ सकते, आपसे पूछते हैं क्या थे 4 चीजें इकिगाई की, अभी जस्ट बताई। फर्स्ट, व्हाट यू लव। सेकंड, थर्ड, ठीक है, ये 4 चीजें हैं। मेरे पास करियर ऑप्शन क्या क्या है, मेरे को देखना है ये चारों में क्वालिफाई होंगे कि नहीं। अब आप सब रिलेट करोगे, 23-24 साल का एक रिसेंटली ग्रेजुएटेड अनएम्प्लॉयड मिडिल क्लास बैकग्राउंड सेल्फिश इंसान था मैं, ठीक है। तो हटाओ वर्ल्ड नीड्स, आई डोंट केयर, मेरे को मेरी गाड़ी खरीदनी है यार, है ना। वर्ल्ड नीड्स बाद में देखेंगे, बुढ़ापे में करेंगे डोनेशन, ठीक है, अभी नहीं। वर्ल्ड नीड्स हटा दिया मैंने कि इकिगाई मुझे नहीं चाहिए। अब व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, ठीक है, डूएबल। अब मेरे पास प्राइवेट जॉब्स थी, फर्म्स में जा सकता था, कॉर्पोरेट में जा सकता था, गवर्नमेंट जॉब्स थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा सकता था, ठीक है। आज तक जीवन में 60 बच्चों की क्लास है तो मेरा 30 से अच्छा रैंक नहीं आया, नॉट वंस। मैं कंसिस्टेंटली बॉटम हाफ में रहूं क्लास के जहां भी गया हूं। और अब मैं एक्सपेक्ट करूं कि मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूंगा, यूपीएससी दूंगा, जुडिशरी दूंगा और मैं टॉपर्स में आ जाऊंगा, इतना रियलिटी चेक मुझे था, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स, थर्ड अकेडमिया, रिसर्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पढ़ाना, पढ़ाना ये कोई काम होता है? नहीं। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, आई एम नॉट अ पीपल पर्सन एट ऑल, मेरे को नेटवर्किंग करना नहीं आता, मेरे को सोशल होना नहीं आता, मेरा बस चले मैं अपने घर से बाहर ही नहीं निकलूं 365 दिन। तो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट वाज नॉट फॉर मी। प्लस डिड आई लव एनी ऑफ दिस? डू एनी ऑफ यू लव एनी ऑफ दिस? नो। So what will you do? My point is, in everything, in actually any job, you don't really know what you will do until you start doing it. काफी लोग बोलेंगे इंटर्नशिप से पता चल जाता है। Being an intern in a company and being a employee with responsibilities, liabilities, family pressure, उस सब के साथ जॉब करना और इंटर्न होने में डिफरेंस है। तो जो एक्चुअल जॉब की डे टू डे वर्किंग है, क्या प्रेशर है, विल यू लव दैट और विल यू नॉट? You really can't know, you can just guess. And मैं पर्सनली, आज के ज़माने में चेंज हो गया है, आजकल लॉ की अवेयरनेस हो गई है। मेरे टाइम पे था कि जो कुछ नहीं करता वो लॉ करता है, ठीक है। जो मेरा बैच था मेरे टाइम पे था, ऐसे जज मत करो, है ना, मेरे टाइम पे था, गलत बात है, सही बात नहीं है, लेकिन वो था। और मेरे बैचेस में भी जैसे 2012 में मैंने LLB चालू किया, तब है ना ऐसा होता था कि इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो लॉ में आ गए, मेडिकल में नहीं हुआ तो लॉ में आ गए, सीए नहीं हुआ तो लॉ में आ गए, या नहीं पता जीवन में क्या करना है तो लॉ में आ गए। ऐसा वाला सिस्टम था मेरा, मैं भी इसी अप्रोच से गया था। तो मेरा था कि यार लॉ तो आई डोंट लव, गुड एट तो कहाँ से गुड एट, पैसे इन सबके मिलते ही हैं, ऑब्वियसली ये सब जॉब्स हैं। तो मैंने बोला नहीं करना लॉ, हटाओ, करियर चेंज, आई विल डू व्हाट आई लव, आई डोंट नीड टू बी स्टक इन अ 9 to 5, मेरे को जो मन में आएगा वो करूंगा मैं। फिर मैंने क्या करा, मेरा करियर ट्रेल तो यहां से चालू होके यहां तक जाएगा, और यूट्यूबर यहां लास्ट में है। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया मैं बनूंगा एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट। सही में, मजाक नहीं कर रहा। मैं कॉलेज में एथलीट था, 1500, अब मैं मोटा हो गया हूं, है ना, 1500 मीटर 800 मीटर भागता था, नथिंग ग्रेट, कॉलेज में जीत जाता था गोल्ड, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर 2 साल वो करा, इंजरी हो गई, इंजरी होने के बाद डॉक्टर ने बोला भागोगे तो टांग खराब हो जाएगी। मैंने ठीक है, मैंने साइकिल खरीद ली। मैं साइकिल खरीद के एक रेस में गया, साबरमती साइक्लोथॉन, ये फिक्सी कैटेगरी की रेस होती है। तो इसमें बेसिकली आप इंडियन साइकिल ले जाते हो, सस्ती साइकिल आती है, 5000 की मैंने साइकिल ली, पार्टिसिपेट किया, 8th आया मैं, 10th तक पोजीशंस पे कैश प्राइस था, 20,000 रुपये मिले। ओ भाई, यही है करियर, यही है, इसी में ही करना है। और मैंने करा, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में उड़ रहा था, मैंने करा। उसके बाद मैंने स्टेट्स जीते 2 बार, गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं, गुजरात स्टेट, ठीक है। मैंने स्पॉन्सरशिप्स जुगाड़ी, आप स्पॉन्सरशिप्स लाओगे ना इस इवेंट के लिए, मैंने अकेले ने स्पॉन्सरशिप जुगाड़ी कि स्पॉन्सर मी, बाय मी अ साइकिल, गिव मी मनी सो आई कैन ईट प्रोटीन। ये टीम क्लैरिस साइक्लोन है, ये एक रेस की फोटो है। वो रेस की लेंथ थी 640 किलोमीटर्स एंड इट वॉज अ नॉन स्टॉप रेस। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ओनली, पुणे टू गोवा वाया महाबलेश्वर। तो पूरा महाबलेश्वर भी चढ़ना है, पूरा सतारा भी जाना है, बेलगांव से होके गोवा जाना, बहुत लंबी रेस थी। मैं इसमें 4th आया था एंड आई वाज द यंगेस्ट क्वालिफायर इन इट। 2 स्टेट गोल्ड, एक ये रेस। तो
बहुत सॉर्टेड था, मैंने ये वाले सपने देख लिए थे कि मैं तो इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद हुआ ये, मैंने करी ट्रेनिंग नेशनल्स गया मैं बहुत ज़्यादा, देख रहे हो ना कितने इंटेंस ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। फिट भी था, देखो अभी मोटा हो गया, पहले फिट था। तो मैंने बहुत जी जान लगाया, कॉलेज से भी एग्जामिशंस लिए, नेशनल में गया। नेशनल में जाके मुझे पता पड़ा कि आई एम गुड एट इट बट आई एम नॉट दैट गुड एट इट, ठीक है, क्योंकि मैं टॉप 10 में भी नहीं आ पाया। जब मैं नेशनल्स में टॉप 10 में नहीं आ पा रहा तो मैं इंटरनेशनल में कहाँ से जाऊँगा, और मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं सालों सालों साइकिलिंग को दे दूँ, सपोर्ट भी नहीं मिलता और मेरे को खुद पे इतना विश्वास भी नहीं था कि मैं ये कर लूँगा। तो साइकिलिंग का आइडिया ड्रॉप्ड। लेकिन आपको कई बार लगता है ना, पास्ट में आप देखते हो कि अरे यार मैं कितना बुद्धू था, क्या सोच रहा था मैं, क्या क्या बकवास आइडिया था ये। साइकिलिंग वॉज नॉट दैट आइडिया, आई वॉज गुड एट इट, आई गेव इट माई ऑल, इट वॉज नॉट अ स्टूपिड डिसीजन टू क्विट इट, नाइदर इट वॉज अ स्टूपिड डिसीजन टू स्टार्ट इट। द नेक्स्ट डिसीजन आई मेड वॉज अ वेरी वेरी स्टूपिड डिसीजन, क्योंकि मैं फिट हो गया था, बॉडी बन गई, फिटनेस है ना, फिटनेस एकदम चस्का चढ़ रहा है, लॉ में तो इंटरेस्ट है नहीं, कुछ भी आप ढूंढ रहे हो फिटनेस। तो मैंने सोचा अपन खोलेंगे जिम, नॉट जोकिंग, आई एम रियली नॉट जोकिंग। प्रोफेशनल साइकिलिस्ट मैंने 5th ईयर खत्म होने से पहले ही ड्रॉप कर दिया था आइडिया, और ये 5th ईयर में दिमाग चलता है ना 5th ईयर में कि यार अब हो रही है, पेड हॉलीडे खत्म हो रहा है कॉलेज का, अब क्या करें। तो मैंने और मेरा एक दोस्त है, वो महाराष्ट्र का ही है, हम दोनों प्लान बनाया जिम खोलते हैं भाई। तो एक साइकिलिंग स्टूडियोज होते हैं, आपने कहीं पिक्चरों में हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि एक जना साइकिलिंग करवा रहा है एक स्टेशनरी बाइक पर और सामने उसको कॉपी कर रहे हैं लोग, और वो इंस्ट्रक्टर है वो करवा रहा है, उस टाइप का आइडिया था। तो पूरा एक्सेल शीट में बनाया है वो, और मैं थोड़ा सा प्रिविलेज हूँ, ज़्यादा प्रिविलेज नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा दोनों अच्छी गवर्नमेंट पोजीशंस पे हैं। तो मैंने कैसे बोला, मम्मी यार प्लीज़ यार मम्मी, लॉ नहीं अच्छा लग रहा मेरे को, थोड़ा इन्वेस्टमेंट दे दो, 50 लाख रुपए दे दो, ठीक है अरे मेरा करियर है यार, ठीक है, डोनेशन दे देते हैं इससे ज़्यादा लोग कॉलेज में, ठीक है, मैं 50 लाख दे दो। और जो मेरा दोस्त था ना, वो थोड़ा सा प्रिविलेज नहीं था, वो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज था, ठीक है, उसके लिए 50 लाख कोई बड़ी बात नहीं थी। तो वो तो कुछ कर नहीं रहा था, उसने बोला हाँ खोलेंगे। मैंने एक्सेल शीट बनाई, सारा लिखा, ये एक्सपेंसिव, ये नीचे रेड में आ रहा था लॉस ईयर एंड पे। मैंने 2nd ईयर पे करा लॉस, 3rd ईयर लॉस, 4th ईयर तक मेरे मन की कैलकुलेशंस में मैं प्रॉफिट में आ पा रहा हूँ, तो रियल में तो मैं कब आऊँगा। मैंने उसको बोला यार कि, और हमारा क्या आइडिया ऐसा था कि मेरे साइकिलिंग में कॉन्टैक्ट से मैं क्लाइंट्स लाऊंगा, तू मैनेज करना, अपन दोनों साथ में चलाएंगे, मैं इंस्ट्रक्टर बनूंगा। मैंने उसको बोला यार पैसे वैसे तो यार ये इतने कुछ हो नहीं रहा यार, अपन तो डूब रहे हैं। तो बोलता है कि महाराष्ट्र में जैसे सिल्की मैम गौरव बोलती है, महाराष्ट्र में बोलते हैं मय। तो वो ऐसे बोलता है, अरे यार यादव तू टेंशन मत ले यार, मय लाएगा क्लाइंट्स। और मैंने बोला कि मतलब नहीं आ रहे भाई, मैंने देखा क्लाइंट्स, जितने भी क्लाइंट्स आ जाए ना फुल हो जाए तो भी अपन प्रॉफिट में नहीं है। अरे लोग ज्वाइन कर लेते हैं जिम और आते नहीं है, वो पैसे से अपन कमाएंगे, मैं लाएगा क्लाइंट्स। अरे मैंने भाई लेकिन साइकिलिस्ट तो मैं हूँ, मैं कहाँ से लाएगा, तू तो जानता भी नहीं किसी को। मैंने ड्रॉप कर दिया वो आइडिया। 3rd आइडिया था जैग, ये भी एआई से बनाई है, देखो मुझे पता है जैग में दाढ़ी नहीं होती लेकिन बहुत स्टूपिड लगता है इसलिए दाढ़ी के साथ बनाई है, ठीक है। जैग में कि लेफ्टिनेंट वाईजी, लॉ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आर्मी ज्वाइन करने का इंटरेस्ट है। इधर इकिगाई अप्लाई पूरी हो रही थी लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जाओ नहीं कर रहे, नहीं ले। असिस्टेंट प्रोफेसर, लॉ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगला करियर चॉइस, लेकिन क्यों करा, क्योंकि कॉलेज की लाइफ कूल लगती है, कूल है ना, कोई प्रेशर नहीं है, बच्चों को पढ़ाओ अच्छा, ये वो, इस तरह का मेरा माइंडसेट बता रहा हूँ, कोई ऑफेंस मत लेना है ना, कि उस वक्त मेरा ये माइंडसेट था। करियर ट्रेल में चारों चीजें फेल। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं बन जाता हूं यूट्यूबर, ठीक है। अब यूट्यूबर में भी आप सोचोगे कि सर ने फिर लॉ चैनल खोला ना, लॉ कोई चीज है, बोरिंग लॉ है ना, लॉ में नहीं करना। सबसे पहले सोचा ट्रैवल ब्लॉगर बनेंगे, कूल चीजें करनी है ना, लॉ तो बोरिंग है, कूल चीज करनी है, कूल चीज करी। ये मैंने ऐसे ही बता दिया, एक्चुअली चैनल का नाम वाईजी के आवारागर्दी नहीं था, है ना, लेकिन खोला, 2 वीडियो बनाए, मुझे रियलाइज हुआ कि द होल आइडिया ऑफ ट्रैवलिंग इज बीइंग केयर फ्री। व्हेन यू इंसर्ट शूटिंग एवरीथिंग इट बिकम्स वेरी स्ट्रेसफुल। तो मैंने ये तो नहीं है भाई, ये तो लव वव नहीं है, आई एम नॉट गुड एट इट ऑल्सो। फिर उसके बाद नेक्स्ट था वाईजी प्लस अल्ट्रा की फिटनेस चैनल, लेकिन तब तक मैं मोटा हो गया। मैंने सोचा कि यार मोटे से पतले की जर्नी दिखाऊंगा, वो जर्नी अभी तक चली रही है, हो ही नहीं पा रहा। नेक्स्ट था गेमिंग चैनल, गेम खेलना बहुत पसंद है, लेकिन यार गेम खेलना पसंद है, गेम खेलते हुए बकवास करना नहीं पसंद, चुपचाप खेलना पसंद है, ये भी आउट हो गया। और फिर मैंने सोचा कि यार लॉ की तो मेरे को एजुकेशन है ही, और ये यूट्यूब पे जो वीडियो है इनसे तो मैं अच्छे ही बना लूंगा, तो ये कर लेते हैं।
मैंने ऐसे टाइम पास के लिए चैनल खोल दिया, कुछ वीडियो डाले, वो चल गए, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, फिर मेरा करियर बन गया, पैसे आने लग गए, मैं थोड़ा खुश हुआ, खुश होकर मेरे को एकदम से याद आया कि इकिगाई, आई एम अ लॉ टीचर। इधर इससे तो भाग रहा था मैं लॉ टीचर बन गया। लॉ टीचर क्यों बन गया मैं? कोई सेंस ही नहीं था। फिर मैंने इस चीज पे और सोचा, 2 कैटेगरीज होती है जिनमें अपन डिवाइड कर सकते हैं चीजों को, विच वी लाइक टू डू, विच वी लव टू डू। फर्स्ट कैटेगरी इज यूजलेस स्टफ, यूजलेस एज इन प्रोडक्टिविटी वाइज। कोई भी सोशल एस्पेक्ट है अगर आपकी हॉबी का, पार्टी करना, दोस्तों से मिलना, बात करना, ये सब चीजें मोनेटाइज नहीं हो सकती। ये अपन ह्यूमन है, सोशल एनिमल, तो इसलिए अपने लिए जरूरी है। दूसरी चीज है कंजम्पशन बेस्ड, नेटफ्लिक्स देखना, म्यूजिक सुनना, कुछ भी, स्पोर्ट्स खेलना कैजुअली, तो ये सब ऐसी कंजम्पशन बेस्ड एक्टिविटीज हो गई जो मोनेटाइज नहीं हो सकती। एक और कैटेगरी है स्टफ विच वी लाइक विच कैन बी करियर्स, बट अधिकतर प्रॉब्लम आ जाती है, यू माइट लाइक वीडियो एडिटिंग, बट आपकी वीडियो एडिटिंग इतनी अच्छी है क्या कि आपको कोई पैसे दे? अगर है तो वेरी गुड, क्विट योर जॉब एंड डू वीडियो एडिटिंग, बट अधिकतर लोगों के साथ नहीं होता। वी आर नॉट दैट स्किलफुल इन दैट। और दूसरी बात है कि अपने को मतलब जॉब्स भी उतनी नहीं होती हैं। वर्क इज कॉल्ड वर्क बिकॉज इट इज बाय नेचर बोरिंग, ठीक है। वर्क, इफ एवरीबडी इज हैविंग फन एट वर्क देन नो वर्क विल गेट डन। तो ये वाली अप्रोच रखनी पड़ेगी कि आपके पास अगर सेकंड कैटेगरी की कोई हॉबी है, इफ यू आर वेरी गुड एट इट, देन टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड मेक योर करियर इन इट। लेकिन इसमें भी एक चीज हो जाती है, आप अपनी हॉबी रूइन कर लेते हो। जैसे मैं गेमिंग चैनल का एग्जांपल बता रहा था, मेरे को बहुत पसंद है गेमिंग, मैं मारियो से लेकर PS5 तक सब खेला है, ठीक है, लेकिन मुझे चुपचाप खेलना पसंद है। अब मैं प्रेशर ले लूंगा कि मुझे गेमिंग चैनल खोलना है, गेमिंग कोई करियर बनाना है, मैं अपनी हॉबी को रूइन कर दूंगा। मेरे को 2 घंटे बैठ के गेम खेलना अच्छा लगता था, मेरे पे प्रेशर है, व्यूज लाने हैं, टाइम पास करना है लोगों का, तो वो हॉबी में आप जबरदस्ती अपना करियर घुसे डालोगे ना, तो वो बिगड़ जाएगी मोस्ट लाइकली। तो जब तक आप एकदम प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपके पास प्लान नहीं है, तो करियर को करियर रहने दो, हॉबी मिशन को मिशन रहने दो। तो अगर ये मेरा आइडिया है इकिगाई का, कि आपको अगर अचीव कर पा रहे हो इकिगाई, बहुत अच्छा, नथिंग लाइक इट, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, बट इफ people are experiencing and very good, that's the ideal scenario, but practically it's not possible for everyone to find ikigai। तो अगर आप यू आर गुड एट और पेड फॉर वाली चीज को अपना करियर बनाते हो और एक वर्क लाइफ बैलेंस रखते हो, और जो वर्ल्ड नीड्स है मिशन, ठीक है, उसको आप अपना एक साइड हसल के ऐसे रख लो, और द स्टफ यू लाइक टू डू वो अलग रख लो, तो वो भी डीकपल्ड इकिगाई फैंसी टर्म है, स्टिल अ गुड इनफ लाइफ। तो डिप्रेस नहीं होना है, इंस्टाग्राम की रीलों को देख के मोटिवेट नहीं होना है बिना बात के कि क्विट योर 9 to 5, डू व्हाट यू लव। नहीं भाई, यू कैन डू योर 9 to 5 एंड यू कैन ऑल्सो डू द थिंग्स यू लव। एक बैलेंस की जरूरत है। हर चीज का एक ही चीज, हर अपने लव, पैशन, मिशन सबको एक अपने करियर में जबरदस्ती डालना इज नॉट अ गुड आइडिया। योर करियर कैन बी अ स्पॉन्सर, जैसे साइकिलिंग में स्पॉन्सर थे ना, पैसे दिए कि तू साइकिल चला। योर करियर इज द स्पॉन्सर, तुम खुद पैसे कमाओ, वो पैसे खुद को दो, और फिर अपनी हॉबीज परस्यू करो ना। या फिर अगर तुम्हें दुनिया में चेंज लाना है, तो व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज बेटर, ग्रोइंग 100 ट्रीज योरसेल्फ और पेइंग समवन टू ग्रो 10,000 ट्रीज? अगर आपके पास पोटेंशियल है टू अर्न दैट मच एंड डू गुड इन द वर्ल्ड, देन डू दैट ना। हमेशा एनजीओ ज्वाइन करना ही थोड़ी ना दुनिया अच्छा करने का तरीका होता है। पैसे कमाओ, डोनेट, पैसे कमाओ, हैव फन इन योर हॉबीज। सो दैट्स इट फॉर माय प्रेजेंटेशन।